नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तुर्कमान गेट के बाद क्या अब जामा मस्जिद के पास भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है? क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी को अब सर्वे का आदेश दे दिया है, जिससे अब लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जामा मस्जिद पे भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बता दें, उच्च न्यायालय ने शाही जामा मस्जिद के आसपास कथित अवैध अतिक्रमणों और अनधिकृत पार्किंग को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने 2 नगर निगम एमसीडी को 2 महीने के अंदर पूरे इलाके का सर्वे करने का आदेश दिया है और अगर सर्वे में कोई भी अवैध निर्माण या अतिक्रमण मिलता है तो कानून के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने को कहा गया है। ऐसे में जामा मस्जिद पर भी अब खतरा मंडराने लगा है। बता दें, हाईकोर्ट ये कैसे पहुंचा है मामला, ये भी हम आपको बता देते हैं। ये मामला फरहद हसन और कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया है और याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में शिकायत भी की थी कि जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग चल रही है। इससे आम लोगों को काफी परेशानी भी हो रही है और इसके अलावा मस्जिद के सार्वजनिक रास्तों पर फेरी वाले व्यावसायिक दुकानें अवैध रूप से लगी हुई है। और याचिका में ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मस्जिद के आसपास के जितने भी सार्वजनिक इलाके हैं या रास्ते हैं, उन पर फेरी वालों ने यानी कि अनधिकृत तरीके से, एक अवैध तरीके से वो स्थापित हुए हैं और व्यावसायिक दुकानों ने भी वहां पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। और इन गतिविधियों की वजह से न सिर्फ वहां की आवाजाही बाधित हो रही है बल्कि पूरे इलाके में अव्यवस्था का माहौल बना रहता है, जो अक्सर हम जामा मस्जिद के इलाके और रोड पर देखते हैं। अब यहाँ पर जो पिटिशनर्स हैं उनकी क्या मांग है वो भी हम आपको बता दें। याचिका में मांग की गई है कि मस्जिद के बाहर चल रही अवैध पार्किंग और फेरी वालों को वहां से तुरंत हटा दिया जाए। इसके साथ ही मस्जिद परिसर और आसपास की सार्वजनिक जगहों पर हो रही व्यवसायिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई थी। और यहाँ पर याचिकाकर्ता ने यह भी साफ किया है कि जितनी भी मस्जिद के आसपास और एक नियमित कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस दे दिया गया है, उतना ही जहां पर अवैध पार्किंग और फेरी वालों की जगह है वहां पर जो भी जाम लगाते हैं उन सबको हटाने की मांग की गई है, क्योंकि इससे न केवल आम लोगों को दिक्कत हो रही है बल्कि जामा मस्जिद की उनके हिसाब से जो गरिमा है और उसकी ऐतिहासिक पहचान रही है वो प्रभावित हो रही है। अब हाईकोर्ट ने भी आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने भी ये साफ तौर पर कहा है कि 2 महीने का समय है, आपको सर्वे करना है। लेकिन जो हाईकोर्ट की कड़ी प्रतिक्रिया आई है वो भी हम आपको बता दें। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद एमसीडी को निर्देश दिया है कि वो जामा मस्जिद के आसपास स्थित एमसीडी पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थलों का भी सर्वे करें। और कोर्ट ने एमसीडी से कहा है कि वो सर्वे की पूरी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर अदालत में पेश करे। और अदालत ने यह भी साफ किया है कि यदि किसी तरह का अवैध कब्जा या निर्माण सामने आता है तो बिना किसी देरी के कानूनी कार्रवाई भी की जाए। ऐसे में जामा मस्जिद कहीं ना कहीं खतरे के निशान पर है, वो भी ढह सकती है। और हाईकोर्ट के इस आदेश से पुरानी दिल्ली के इस बेहद ही व्यस्त इलाके में ट्रैफिक जाम और पैदल चलने वालों की परेशानी कम होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जो कुछ पॉजिटिव है वो भी साफ तौर पर कह रही है कि अगर जामा मस्जिद के पास से जो अतिक्रमण है वो हटाया जाता है तो ये सहूलियत हो जाएगी वहां पर। और ऐसे में दिल्ली की सबसे मशहूर जामा मस्जिद जो एक ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान है वो भी कहीं ना कहीं एक रही है उसमें से, जहां हर रोज हजारों लोग नमाज अदा करने और घूमने के लिए भी आते हैं। इसके अलावा यहाँ पर यह भी आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन से कुछ लोग नाराज भी हैं। बुलडोजर एक्शन से नाराज कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स नाराज है। उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को ही साजिश करार दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा है आप उसे सुने। ये अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैसल इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीका यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीक़े से अमली जामा पहनाना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके जिस तरीक़े से डायरेक्ट बुलडोज़र एक्शन हुआ है उससे लोगों में कहीं ना कहीं हैजानी कैफियत पैदा हुई है। बहरहाल जो भी उसमें अगर किसी ने वायलेंस किया है तो उसकी सभी लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन इस सिलसिले में इस बात को भी यकीनी बनाना ज़रूरी है कि किसी भी बेगुनाह के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए
और वहाँ पर जो जितनी भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको बैठा करके इस मसले को पुरअमन तरीके से हल कर लिया जाए। और मेरी सबसे यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और कानून को हरगिज़ कोई भी हाथ में न लें। ये इत्तेफाक है या साजिश है कि जब जब रोड चौड़ीकरण का मामला आता है या जाम की कोई सूरत हाल सामने आती है तो ख़बरें यही क्यों नज़र आती हैं या सुनाई देती हैं कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से या मज़ार के ताल्लुक़ से या कब्रिस्तान के करीब करीब ही चौड़ीकरण का काम किया गया है। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी ये ख़बरें सुनने को मिली हैं कि दिल्ली के ही अंदर एक मस्जिद के ताल्लुक़ से ये बात आई कि वहाँ भी जाम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मस्जिद के बाहर के हिस्से को मुनहदिम कर दिया गया। तो अब चाहे वो हाई कोर्ट है, जाहिर सी बात है हाई कोर्ट का और कोर्ट के किसी भी आदेश का तमाम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ यही बात होती है कि जहाँ पर मस्जिदें हों, जहाँ पर मज़ारें हों या जहाँ पर कब्रिस्तान हो, उन्हीं जगहों पर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जाएँ और बाकी पूरी दिल्ली में बहुत सी जगह जाम लगता है। हमारे और दूसरे अज़ला में, दूसरे ज़िलों में बहुत सी खबरें आती हैं जाम की सूरत हाल को लेकर। लिहाजा अगर तमाम जगह पर एक ही पैमाने के तहत कार्रवाई की जाए तो इस पर किसी को एतराज़ और शक और शुबा नहीं होगा। जहाँ तक पथराव का ताल्लुक़ है तो यकीनी तौर पर कानून को हाथ में लेना और कानून के साथ खिलवाड़ करना, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये किसी को भी इजाज़त नहीं दी है। लिहाजा जो लोग दोषी हैं यकीनी तौर पर उनको तो टारगेट किया जाए, लेकिन निर्दोषों को इस पूरे मंजर आम पर खाका बना के अगर उन पर कोई कार्रवाई की जाती है तो यकीनी तौर पर यह नाइंसाफ़ी होगी और मुझे लगता है कि इससे हम सबको बचने की ज़रूरत है। बड़े अफसोस की बात है, मस्जिदों को पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जा रहा है, मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण और सफाई के नाम के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सैनिका, चर्च, इसको जो है पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र है। जहाँ तक के रोड्स की बात है कि रोड्स के ऊपर ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में ट्रैफिक का एक ही हाल है। जो हाल लखनऊ में है वही कानपुर में है, वही इलाहाबाद में है, वही बनारस में है, वही दिल्ली में है, वही मुंबई में है। सवाल ये है कि जिस तरीके से कार्रवाई की बात हो रही है, मेरे ख्याल से कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए है जिन लोगों ने बाकायदा हस्तक्षेप किया और पूरी तरीके से पत्थरबाजी की है। बेखता और निहत्ते मुसलमान जो पूरी तरीके से किसी उसमें मुलविस नहीं है, अगर उनको पर कार्रवाई की गई तो ये एक इंसाफ न्याय नहीं होगा।